अस्सलामुअलैकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम मिमिक्री को सीखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो एनिमल किंगडम है वो बहुत ही वसी है और उसके अंदर एक इंटरेक्शन पाया जाता है जिसे प्रीडेशन कहा जाता है, यानी प्रेडेटर और प्रे। हर जानदार दूसरे जानदार को शिकार करने की तलाश में होता है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रेडेटर जो हैं वो किसी भी इकोसिस्टम में मौजूद होते हैं और वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रेज होते हैं, शिकार होते हैं, उन्हें खाते हैं। ये उनकी एक फूड चेन का हिस्सा है। लेकिन जो प्रे होता है उसको भी अपनी जान प्यारी होती है, उसको भी अपनी प्रोटेक्शन करनी होती है। तो कुछ जानदार जो हैं वो कैमोफ्लेज करते हैं, यानी अपने आप को अपने एनवायरनमेंट में छुपा लेते हैं। उसके लिए उनका जो कलर होता है स्किन का, परों का या कोई भी चीज़ का, वो किसी भी नॉन एनिमल यानी इनएनिमेट जो सब्जेक्ट होता है, जैसे घास है, पत्थर है, दरख्त है, शाख है, उससे मिलता जुलता होता है, जिससे वो अपने माहौल में आसानी के साथ छुप जाते हैं, कीमोफ्लेज कर जाते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो मिमिक्री इख्तियार करते हैं। मिमिक्री में क्या होता है कि एक एनिमल जो है जो डिफरेंट स्पीशीज़ से बिलोंग करता है, वो किसी दूसरे एनिमल जो एक अलग स्पीशीज़ होता है उसके साथ उस जैसा भेस इख्तियार कर लेता है, उस जैसे रवैये इख्तियार कर लेता है। तो इसमें फ़र्क क्या है कैमोफ्लेज में और मिमिक्री में कि कैमोफ्लेज में एनिमल जो होते हैं वो भेस बदलते हैं इनएनिमेट चीज़ का, जबकि मिमिक्री में जो एनिमल्स होते हैं वो किसी दूसरे स्पीशीज़ के एनिमल का भेस बदल लेते हैं ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। मिमिक्री के जो हैं बेसिकली दो कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 पे आता है मिमिक। अब मिमिक जो है ये वो एनिमल होता है, वो जानदार होता है जो दूसरे एनिमल का भेस बदलता है। द ऑर्गेनिज्म दैट हैज़ ए रिजेम्बलेंस, यानी जो दूसरे जानवर की शक्ल इख्तियार कर लेता है और उस जैसा बनने की कोशिश करता है। जबकि जो दूसरा जानदार होता है, दूसरा एनिमल होता है, उसे मॉडल कहा जाता है। मॉडल में द ऑर्गेनिज्म इट रिजेंबल, यानी जिसको मिमिक, जिसकी शक्ल मिमिक इख्तियार करेगा उसे मॉडल कहेंगे। तो दोनों का जो है वो होना ज़रूरी है। मिमिक्री जो है ये मुख्तलिफ़ इक़साम में पाई जाती है, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन सबसे जो कॉमन या मोस्ट कॉमन टाइप है वो बैटिशियन मिमिक्री है। उसके बाद दूसरी जो टाइप है वो मुलीरियन मिमिक्री है। इसी तरीके से जो तीसरी टाइप है वो मर्टेंसियन मिमिक्री है। इसके अलावा अदर टाइप्स में अगर हम देखें तो वेज़मैनियन मिमिक्री है, वेवेलियोवियन मिमिक्री है, सेल्फ मिमिक्री है, अग्रेसिव मिमिक्री है, ऑटो मिमिक्री है, प्रोटेक्टिव मिमिक्री है। तो इसकी नई नई जो टाइप्स हैं वो सामने आ रही हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ मिमिक्री। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो रिजेम्बलेंस of an organism, of an animal, between an organism of one species and an organism of other species। तो एक ऑर्गेनिज़म का किसी दूसरे ऑर्गेनिज़म की रिजेम्बलेंस इख्तियार कर लेना, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को शिकार के हमलों से रोकने के लिए इसे मिमिक्री कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस, पहले नंबर पर हम जिसको डिस्कस करेंगे वो है बैटिशियन मिमिक्री। बैटिशियन मिमिक्री जो है उसमें एक हार्मलेस मिमिक, यानी एक ऐसा एनिमल, एक ऐसा इंसेक्ट जो कि बिल्कुल बेज़रर है, वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, पोजेज एज हार्मफुल, वो एक ऐसी शक्ल सूरत इख्तियार कर लेता है कि उसको देख के लगता है जैसे ये बहुत ख़तरनाक है। मिसाल के तौर पर एक घर की मक्खी है, तो आपको पता है हाउस फ्लाई जो है वो बेज़रर होती है,
उससे हम डरते भी नहीं हैं, वो हमारे मुंह के ऊपर भी बैठ जाती है, हमारे हाथों पे, टांगों पे, खानों पे, कपड़े पे बैठ जाती है। लेकिन उसके मुकाबले में हनी बी, शहद की मक्खी जैसे ही हमारे पास आती है, हम उसको दूर भगाते हैं, उससे भागने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि वो अटैक करेगी, वो हमें स्टिंग यानी डंग मारेगी। तो दो मुख्तलिफ मक्खियाँ जो हैं वो पाई जाती हैं। तो अब जो हाउस फ्लाई है वो हार्मलेस है, जो हनी बी है वो जो है वो हार्मफुल है। इस तरीके से एक ऐसा स्पीशीज़ जो हार्मलेस हो, जिसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, वो एक हार्मफुल ऑर्गेनिज्म का रूप धार लेता है, ताकि लोग उसको देख के, जानवर उसको देख के डरें। ये एक शीप होती है इन वॉल्स क्लॉथिंग। हम बचपन में छोटे होते एक कहानियाँ सुनते थे कि बकरी होती है, उसके बच्चे होते हैं, तो वो अपने बच्चों को हमेशा भेड़िए से डराती है। तो भेड़िया जो है वो एक दिन खुद को बकरी बनाकर बच्चों के पास आता है और बच्चों को खा जाता है। तो ये एक तरह के एनिमल्स होते हैं जिन्होंने किसी दूसरे एनिमल का रूप धार लिया होता है। बैटिस्टियन मिमिक्री का जो नाम है हेनरी वॉल्टर बेट्स के नाम पे रखा गया है, और इसमें आम तौर पर एक ऐसा एनिमल मिमिक्री शो करता है जो बेज़रर होता है, हार्मलेस होता है, और इसमें जो फ़ायदा होता है वो सिर्फ मिमिक को होता है, मॉडल को इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अब उसकी मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ली है। ये मेरे पास एक हॉवर फ्लाई है, ये हार्मलेस है, ये बिल्कुल ज़रर नहीं पहुंचाती, बिल्कुल इसका कोई स्टिंग नहीं है, लेकिन इसको खाने वाला एक प्रेडेटर है, शिकारी है, वो परिंदा समझ लें, वो इन हॉवर फ्लाई को खाता है। तो ये एरो मैंने उसको शो किया हुआ है जो इसको खाएगा। अगर ऐसा होता रहे तो ये जो फ्लाइज़ हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। अब इन फ्लाइज़ ने क्या अडॉप्टेशन इख्तियार की है कि इन्होंने एक दूसरी मक्खी का रूप धार लिया है। ये मेरे पास एक दूसरी मक्खी है, इसे हम वैस्प कहते हैं, भीड़ कहते हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक है, इसका स्टिंग होता है, ये डंग मार कर दूसरे जानवरों को नुकसान पहुंचा सकता है, उन्हें किल कर सकता है, उन्हें बेहोश कर सकता है। तो इसको जो जो प्रेडेटर होता है, परिंदा होता है, वो नहीं खाता, क्योंकि ये पैटेबल नहीं है, ये खाने के काबिल नहीं है, ये इनएडिबल है और ये बहुत ही स्टिंग मारने वाला है, ख़तरनाक है, तो परिंदे इसको नहीं खाते। अब ये जो हॉवर फ्लाई है ये अपने आप को इन परिंदों के, इन प्रेडेटर्स के अटैक से बचाने के लिए मिमिक्स रूप धार लेती है इस जैसा। अब जब ये मिमिक, ये हो गया मिमिक और ये हो गया मॉडल, तो इसने जब रूप धार लिया, मिमिक इख्तियार कर ली इस वैस्प की, तो वो भी ऐसे लगेगी, उसका उस तरह सा कलर बन जाएगा, उस जैसे विंग्स बन जाएंगे, उस जैसी टांगें शुरू होंगी। अब जब प्रेडेटर इसको देखेगा तो वो समझेगा कि ये वैस्प है, लिहाजा वो उसे नहीं खाएगा, और ये जो एनिमल है, ये जो स्पीशीज़ है, ये खाने से बच जाएगा। इसी तरीके से अगर हम दूसरी मिमिक्री की बात करें तो इसमें मुलीरियन मिमिक्री, इसमें क्या होता है कि दो ऐसे स्पीशीज़ जो दोनों ही हार्मफुल हैं, टू आर मोर हार्मफुल स्पीशीज़ यानी नुकसान पहुंचाने वाले एनिमल्स हैं, म्यूचुअली एडवर्टाइज देमसेल्व्स, वो इकट्ठे मिलकर अपने आप को बहुत ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से शो करते हैं, लिहाजा ये अग्रेसिव मिमिक्री की एग्जांपल भी हो सकती है, और ज़्यादा हार्मफुल बन जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों एक तरह से म्यूचुअलिज्म बन जाता है, और ये दोनों मिलकर अपने आप को, अपने तमाम उन स्पीशीज़ को दुश्मन के, प्रेडेटर के ख़तरात से बचाते हैं। इसका जो नाम है वो फ्रिज मुलर के नाम पे रखा गया है। इसमें दोनों को फ़ायदा होता है, मिमिक को भी और मॉडल को भी फ़ायदा होता है, और इसमें जो इंटरेक्शन होता है वो आमतौर पर म्यूचुअलिज्म कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान बाहमी रिलेशनशिप होता है, और ये आमतौर पर ऐसे एनिमल शो करते हैं जो दोनों ही हार्मफुल हों। इसकी एग्जांपल में ट्रॉपिकल बटरफ्लाइज आ जाती हैं, बम्बल बीज आ जाती हैं, पॉइजन फ्रॉग्स आ जाते हैं, कोरल स्नेक्स आ जाते हैं। तीसरी जो टाइप है जिसको हम थोड़ा सा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे वो है मर्टेंसियन मिमिक्री। इसमें क्या होता है कि जो डेडली मिमिक होता है, मिमिक भी
हार्मफुल होता है, रिजेंबल्स ए लेस हार्मफुल, वो एक दूसरे जो कम ख़तरनाक किस्म के मॉडल होते हैं, एनिमल होते हैं, उन जैसी शक्ल इख्तियार कर लेता है। बट लेसन टीचिंग मॉडल, लेकिन उससे जो उसके ऊपर अटैक करेगा एनिमल, दूसरा प्रेडेटर अटैक करेगा, उसको एक सबक मिल जाएगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। सम टाइम कोई एनिमल जब दूसरे जानवर के ऊपर अटैक करता है तो उसके नतीजे में उसकी डेथ भी हो सकती है, लिहाजा उसको सबक सीखने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन मोस्ट लाइकली अगर वो बच जाता है तो उसको लेसन मिल जाएगा कि ये बहुत ही डेंजरस है, हार्मफुल है, लिहाजा मैंने इसको अवॉइड करना है। दूसरी टाइप्स की मिमिक्री में वेज मैनियन मिमिक्री जो है, इसमें जो मिमिक होता है वो अपने होस्ट जैसा बन जाता है। इसमें आमतौर पर बीटल्स आते हैं और ताकि वो एक ही नेस्ट या रहने की जगह के अंदर जो है वो इख्तियार कर लेता है। कुछ बीटल जो हैं, एंट्स हैं, ये ऐसे मिमिक इख्तियार कर लेते हैं जिनकी मदद से वो किसी दूसरे एनिमल के घोंसले के अंदर, नेस्ट के अंदर रहते हैं और वहीं पे खाते पीते और बड़े होते चले जाते हैं। इसके अलावा बेबीलोवियन मिमिक्री जो है ये आमतौर पर प्लांट्स में पाई जाती है। जैसे गंदम के पौधे में एक सिट्टा वीड, जड़ी बूटी उगाती है जिसे हम दुम्बी बूटी कहते हैं। वो लंबी सी उसका जो सिरा होता है वो उसकी तरह ही होता है, गंदम के खोशे की तरह ही होता है और वो उस गंदम के साथ साथ ग्रो करता चला जाता है। तो ये आमतौर पर बॉटनी में स्टडी की जाती है। सेल्फ मिमिक्री जो है, इसमें एक या ऑटो मिमिक्री में एक एनिमल जो होता है वो अपनी किसी बॉडी के पार्ट को मिमिक्स की शक्ल में इख्तियार कर लेता है। तो वन बॉडी पार्ट मिमिक्स टू अनदर। मिसाल के तौर पर उल्लू बैठा हुआ है तो उल्लू की जो आंखें हैं वो आगे की तरफ होती हैं, तो उनके जो पीछे पर होते हैं वो ऐसे बना लेते हैं जैसे वो उल्लू की आंखें हों। तो दूर से देखने वाला जो प्रेडेटर है वो पीछे हट जाता है कि वो घबरा जाता है कि कहीं उल्लू जो है वो उसको अटैक ना कर दे। तो इस तरीके से मुख्तलिफ एनिमल जो हैं अपने किसी बॉडी पार्ट को इस तरीके का बना लेते हैं जिससे वो दुश्मन के ख़तरात से, अटैक से बच सकते हैं। अग्रेसिव मिमिक्री में हम मुलेरियन को डिस्कस कर चुके हैं, ऑटो भी हो चुकी है, और प्रोटेक्टिव में कोई एनिमल जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। अग्रेसिव जो मिमिक्री होती है उसमें कुछ कार्निवोरस एनिमल भी होते हैं जो मिसाल के तौर पर समंदरों के अंदर रहने वाले एनिमल्स हैं, वो छुप जाते हैं, वो कैमोफ्लेज कर लेते हैं, अपने आप को किसी दूसरी चट्टान, किसी दूसरे एनिमल जैसी शेप का बना लेते हैं और जब कोई शिकार आता है तो उसके ऊपर तेज़ी के साथ अटैक करके उसके ऊपर हमला कर देते हैं और आमतौर पर बाज़ दफ़ा दूसरे एनिमल, ख़तरनाक एनिमल की शक्ल इख्तियार करके प्रेडेटर के जो अटैक हैं उनसे महफूज भी रह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।